हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ ग्राफ का क्वेश्चन बेसिक से बताऊंगा, जो कि क्लास 10th या 9th में क्या है 5 नंबर का फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक है। इसलिए बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। देखना ध्यान से। क्या लिखा है बाबू? ग्राफ फिगर। तो देखो ग्राफ फिगर कैसे बनेगा। ये दोनों हाथ है ना, एक्स एक्स पर होता है, ये पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो यहाँ देखो एक्स लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा? इसको एक्स डैश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डैश के मतलब नेगेटिव, डैश के मतलब नेगेटिव। ऊपर देखो बाई होता है, नीचे क्या होता है? बाई डैश, बाई डैश। और गिनती यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक्स और वाई मान क्या होता है? 0। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट हुआ है। यहाँ क्या मान लो? 0 है। क्या है? 0 है। तो यहाँ से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसको भी छोड़ो। 1 2 3 4 5 6। तो इसके आगे कुछ लगा देंगे ना, माइनस का, ठीक है। देखो डैश के मतलब क्या होता है? माइनस, ठीक है। ऊपर भी छोड़ो। 1 2 3 4 5 6। इधर लिखो या उधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माने इधर लिखो, माने तो उधर लिखो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर भी छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इधर क्या लिखेंगे? माइनस करके। क्या लिखेंगे? माइनस करके, ठीक है। तो फिगर पहले ऐसे बनाना, कोई भी ग्राफ जब भी बने फिगर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा? एक्स एक्स डैश, बाई बाई डैश, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपने एग्जांपल देकर बताया हूं, छोटा तक लिए हैं, इधर छोटा इधर छोटा, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा उतना तक लिए। गिनती बस इतना ध्यान रखना है, यहां से स्टार्ट होता है। क्या बोली? जो नहीं बताया अभी ग्राफ वाला लिख के रखो, वही वाला हल कीजिए ना। हल करूंगा तो पहले देखो बेसिक समझो ना पहले। तो फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे फिगर बना दूंगा। गिनती जब है यहां से स्टार्ट करूंगा, क्लियर। अब देखो ग्राफ के प्रकार, ग्राफ के प्रकार, ग्राफ के प्रकार। क्या लिखा है बाबू? ग्राफ के प्रकार। तो ग्राफ 3 प्रकार के होता है। आपको प्रकार के होता है? 3 प्रकार के ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। यानी ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। 3 पहला देखो क्या है? समांतर ग्राफ, समांतर ग्राफ। दूसरा होता है छेदी ग्राफ, ठीक है। तीसरा क्या होता है? समांतर ग्राफ। समांतर हो गया ना। तीसरा क्या होता है? संपाती। क्या होता है? संपाती ग्राफ। तो पहले देखो अभी हम क्या बताएं? ग्राफ फिगर। तो फिगर ऐसे बनेगा बाबू, ठीक है। हाथ दोनों एक सच पर होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ऊपर बाई होता है, नीचे बाई। तो ऊपर बाई पॉजिटिव होगा, नीचे बाई क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से गिनती स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्या है? 0 है। क्या है बाबू? 0 है। यहाँ एक्स और बाई दोनों का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट क्या होगा? यहाँ 0। एक्स कोमा बाई का मान यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कोमा बाई का मान क्या होगा? 0, ठीक है ना। मूल बिंदु हुआ। मूल बिंदु का नियम क्या होता है? 0,0, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटर है ना, तो यहाँ एक्स बाई का मान क्या होगा? 0 0, ठीक है। यहीं से गिनती स्टार्ट करें, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, क्लियर। तो फिगर समझ गया ना। तो ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? वो समांतर ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ और संपाती ग्राफ। अब फिगर के माध्यम से समझाता हूँ इसको। पहले मैं लिखूं, क्या लिखे? माना a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, क्लियर। तो इसके यहाँ पर कोई संख्या रहेगा, जैसे कहने मतलब नहीं, यहाँ दे देगा जैसे 2x है + 4y है बराबर मान लो 8 है, ठीक है। यहाँ दे देगा 3x है, लेट साइलेंट कौन पहले + 6y है, ठीक है ना। अब मान लो 8 दिया हुआ है या 10 दिया, कुछ दिया हुआ रहेगा। तो बोले a1 के मान कितना है बुआ? a1 के मान 2, a2 के मान 4, a3 के मान सॉरी अरे हल्ला नहीं करो। देखो a1 के मान कितना है? 2। अब b1 के मान कितना है? 4। और c1 के मान कितना है?
और A2 का मान कितना है 3, और B2 का मान कितना है और C2 का मान कितना है 8। आया समझ में? तो कुछ संख्या भी ऐसे हुआ, मान लो ऐसे भी दे रहेगा -2x है प्लस 4y है, ठीक है ना, -2 है -5x है -5y है, ठीक है ना, बड़ा -8 है, -8, ठीक है ना। थैंक्स। जब इतना हो गया ना, अब इसमें देखो बुआ A1 के मान कितना है -2 है, B1 के मान कितना है बोलो 4 है, और C1 के मान कितना है -2। इससे तुलना कंपैरिजन करो, ठीक है ना। अब बोलो रानी, बोलोगी A2 का मान कितना है -5, B2 का मान कितना है 5 है, -5 है, C2 का मान कितना है -8। तो कहने का मतलब A1 है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसके अलावा कोई संख्या रहेगा, वो कौन संख्या रहेगा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानती हो किसे कहता है, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या छोड़ के जितना भी रहेगा सबके सब कौन संख्या है वास्तविक संख्या है। देखिए क्या लिख दिए बोलो, माना A1x + B1y बराबर C1, A2x + B2y बराबर C2, है ना। एक नंबर में देखो लिखते हैं, बोलो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। बोलो जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के नहीं रहेगा, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 का, तो ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 के। ये जैसे बराबर का चिन्ह है, इसे कर दिया तो बराबर नहीं रहेगा, बराबर। अब देखो इस फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है ना, फिगर के माध्यम से। जैसे मान लो ये ऐसे है ना, मैं समझा दो ना, समझ जाएगा। फिर लिखा हुआ तो पहले तो कोई भी ग्राफ रहेगा फिगर तो तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, x डैश y डैश, यहाँ क्या लिख देंगे 0, ठीक है ना, बनल है इसमें समझा ना। क्या लिखा है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 का। प्रतिच्छेद के मतलब दो रेखा जो खींचेंगे ना एक दूसरे क्या होगा, काट देगा। क्या होगा, काट देगा। जैसे मान लो पहला रेखा ऐसे खींचा है, ठीक है ना, तो दूसरा कैसे भी खींचाएगा, लेट बी साइलेंट, दूसरा कैसे भी खींचेगा तो ये लाइन जो है इसको काटेगा, लाइन जो है काटेगा। मान लो ऐसे कैसे खींचा सकता है, आप क्वेश्चन जो बनाओ मत देखना। मान लो ये ऐसे खींचाया, ऐसे खींचा तो यहाँ प्रतिच्छेद किया ना, यहाँ क्या हुआ प्रतिच्छेद किया। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते थे, यहाँ लिख दो अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। आज समझ में। तो जब देखो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2, तो दोनों रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेद करेगी। जैसे देखो क्वेश्चन देखो लिख लो, ऐसे 2x है ना प्लस 5y है और बराबर 4 है, ठीक है, 3x है प्लस 8y है, ठीक है ना, अब बराबर क्या है 7 है, कुछ नहीं पढ़ना है, लिखा हुआ। तो A1 बट्टा A2 अपने मन में इंडिकेट करो ना, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का। तो ग्राफ जब भी खींचाएगा तो प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद। तुम देखिए पता चल जाएगा ग्राफ क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए तुमको पता चल गया क्या होगा इसका ग्राफ, प्रतिच्छेद करेगा। देखो A1 बट्टा A2 क्या आया 2 बट्टा 3, B1 बट्टा B2 बराबर नहीं ना, तो ग्राफ खींचेंगे क्या होगा, कहाँ कटना है, यानी जो लाइन जो खींचाएगा ना समांतर वाला ग्राफ कैसे रहेगा वो भी बताऊंगा ना। अभी देखो ये समझिए, अभी जस्ट तो बताए नहीं आप। हाँ, तो वो वाला दोनों सेम रहेगा, दोनों क्या रहेगा तो सेम रहेगा तो ये समझ में आया। अभी जस्ट वो भी बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब समांतर वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। बोलो दो रेखाएं दो समांतर होंगे। बोलो जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टा C2 के, समझी, तब क्या होगा समांतर होगा। समांतर के मतलब ना पैरेलल, दोनों एक दूसरे कभी नहीं काटेगा, ठीक है ना। जैसे तो सबसे पहले फिगर बना दो, क्या बना दो बुआ, फिगर, ठीक है। देखो ये x डैश है, ठीक है बाबू, ये y है, ये y डैश है, यहाँ क्या लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे बाबू 0, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0,0, ठीक है ना। 0,0 मतलब क्या हुआ, यहाँ x, y का मान क्या होगा 0, 0, ठीक है। तो इतना भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दिए 0।
ठीक है, तो क्या लिखे, दो रेखाएं समांतर होंगे जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बट्टा C2 के तब। तो मान लो पहला जैसे रेखा खिंचाया ना ऐसे बाबू, पहला ऐसे खिंचाया, ठीक है ना, तो दूसरा भी ऐसा ही खिंचाएगा, एक दूसरे को काटेगा कभी नहीं, ऐसे सीधे जीते रहेगा, ठीक है ना, ये कटेगा नहीं ना, सीधा जीते रहेगा। तो दोनों रेखाएं क्या है बाबू, समांतर है, समांतर है। अब क्वेश्चन भी बताओ कैसे रहेगा, थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो 2x है ना प्लस 5y बराबर 10 है, ठीक है ना, पहला दूसरा दोनों सेम रहेगा। जैसे मान लो ये रहेगा 2x, ये 4x है ना, ये 4x है प्लस 10y है बराबर 12 है, ठीक है ना बुआ। तो देखो A1 बट्टा A2 निकालो, A1 बट्टा A2 तो क्या आएगा, 1 बट्टा 2 कटेगा तो आएगा ना 1 बट्टा 2, तो 2 बट्टा 4 के मतलब क्या हुआ, कटेगा तो 1 बट्टा 2। और निकालेंगे B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2 तो ये भी कटेगा क्या आएगा 1 बट्टा 2, लेकिन ये नहीं ना आएगा C1 बट्टा C2, क्या आ जाएगा 5 बट्टा 6, वो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए समझ गए, ग्राफ जब खींचेंगे क्या होगा बुआ, समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या खिंचाएगा, समांतर। तो क्वेश्चन को देख के हम पता कर सकते हैं तो क्या होगा, समांतर। इसका क्या होगा ग्राफ, आया समझ में। तो ग्राफ खींच के बताऊंगा तो पहले फिगर से समझो, फिगर समझ गई ना, ठीक है। पहले तीनों बता दो, उसके बाद क्या करूंगा, दो रेखाएं संपाती होंगे, संपाती होंगे। बोलो जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी सम मतलब तो समानुपाती, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा खिंचाएगा तो एक दूसरे पर रहेगा, पतन से लेकर कने कौन है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती। देखो ध्यान से, तो ये ऐसे है ना बाबू, ये ऐसे है, फिगर पहले बना दो, ऐसे बना दिए ना, जगह का मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बाबू, बाई होता है, ये बाई डैश होता है, एक्स होता है, क्या होता है एक्स डैश होता है, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ से गिनती स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ हो गया ना। तो मान लो पहला रेखा जो खिंचाया ना ऐसे, लेकिन साइलेंट पहला खिंचाया ना ऐसे, तो दूसरा भी रेखा नहीं इसी पर खिंचाएगा, दूसरा भी रेखा इसी पर खिंचाएगा। जे दोनों यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, कहने मतलब A1 बराबर B1 बराबर C1 है ना, A2 बराबर B2 बराबर C2, ठीक है। तो सब बराबर है, तो दोनों रेखा जो एक के दूसरे पर रहेगा, एक दूसरे पर संपाती। संपाती मतलब अगर आप खींचेंगे तो एक ही लाइन आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं, दोनों पाती है, पाती है, यानी दोनों रेखाएं संपाती है। आया समझ में कुछ भैया, रुकिए भैया, सुनिए। हाँ आप बताता हूँ, देखो कैसे सुनने को जरूरत है, हम खुद बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन जिसे रहेगा हम बता देता हूँ, ठीक है। पहला मान लो जैसे दिया हुआ, बोलो कुछ है, x माइनस बाई बराबर 1, 1 सेकंड अब हमको बोलने दो। और दूसरा जिसे रहेगा ना, जैसे मान लो इसे 2x है, ठीक है ना, और माइनस 2y है, और बराबर क्या है 2 है, क्या है 2 है। तो A1 इसको गुणाम पूछने तो 1 लिख सकते हैं ना, x के गुणाम 1 लिख सकते हैं, y गुणाम क्या है, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो A1 के मान कितना है, 1 है, B1 के मान कितना है, माइनस 1 है, और C1 के मान क्या है, 1 है, A2 का मान क्या है, 2 है, B2 का मान कितना है, माइनस 2 है, C2 का मान क्या है, 2 है। तो हम देखो A1 बट्टा A2 लिखा देंगे, तो क्या आएगा 1 बट्टा 2, अब B1 बट्टा B2 लिखा देंगे, क्या होगा माइनस 1 बट्टा माइनस 2, 1 बट्टा 2 ही ना आएगा, कटेगा तो। और C1 बट्टा C2 लिखा देंगे, तो क्या होगा 1 बट्टा 2। तो तीनों क्या हुआ, बराबर हुआ। तो तीनों जब बराबर आएगा तो ग्राफ क्या हुआ, समपाती, यानी एक ही लाइन पर खिंचाएगा। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे खींचना है, ठीक है। जैसे करूंगा सब में वही कॉन्सेप्ट रखना है। 7 नंबर, देखो सॉल्यूशन, कौन नंबर बताऊं बुआ पहले, 7 नंबर डायरेक्ट। क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो तो ग्राफ खींचने समय देखो ध्यान रखना है, x y जो रहेगा ना उसको लेफ्ट साइड रखना है, बायां तरफ, और कोई संख्या जो रहेगा ना उसको क्या कर देंगे, राइट साइड में दाएं तरफ। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है वहां ना, ठीक है। तो इधर x से y होना चाहिए, अंक जो रहेगा उसको वो तरफ कर देंगे, हाँ इधर x से y रहना चाहिए। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, सब जाके लिख दो। तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। देखो माइनस में तो प्लस में हो गया, प्लस में रहता तो इसको इक्वेशन क्या मान ले बुआ, फर्स्ट। क्लियर भैया माइनस में ना है तो हाँ, तो माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, तो दिमाग है खोपड़ी है ना बेसिक पढ़ा है, ये 4 बड़ा है प्लस 4 बड़ा है।
आगे में कोई चिन्ह ना तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो 2x प्लस 4y नहीं दिखा तब बोले इक्वल टू क्या होगा 12, इक्वेशन सेकंड आया समझ में। इन भी 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या होगा 12, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में आया समझ में। यहाँ तक तो पहले ऐसे लिख दिए, ऐसे लिखल भी रहेगा, ऐसे नहीं लिखेगा सरिया के लिख देंगे, लिख दिया ना। उसके बाद देखो क्या करेंगे, जैसे करेंगे उसे टोटल क्वेश्चन में करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, बोलो तो समीकरण 1 से, सबसे इजी मेथड से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस 2y बराबर क्या है 4 है। तो अपने मन से सबसे पहले क्या करेंगे, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y का मान लिख लेगा, x का मान 0 करेंगे किसका मान लिख लेगा y का, फिर y के 0 करेंगे किसका मान लिख लेगा x। वही कंडीशन जैसे समीकरण फर्स्ट में करेंगे वही सेकंड में भी करना है, वही कोई भी क्वेश्चन में वही रूल अपनाएंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, बोलो यदि x बराबर 0, जिसको 0 करो हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि 0 एक ऐसा चीज है उसको माइनस रही है प्लस से कुछ गुना करते तो 0 हो जाता है, और 0 कोई भी संख्या में जोड़ने घटाने उसको परिवर्तन नहीं आता, तो उसको ढक दो। x के मान 0 किए तो गल दो, तो क्या होगा बुआ 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना आएगा 2, 4 बटा 2 क्या होगा 2 होगा। समझ में आया कि नहीं, y बराबर ऐसे लिखेंगे, इतना तो खोपड़ा स्टूडेंट नहीं होगा ना। तो देखो x के मान 0 किए बुआ तो y का मान कितना आया 2। क्या लिखें, यदि x बराबर 0 तो यहाँ x के मान 0 रखें, ठीक ना। तो 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या आ गया 2, गुना में भाग में जाएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बोलो यदि y बराबर 0, एक बार x बराबर 0 करेंगे एक बार, लेकिन पहले x बराबर 0 उसके बाद y बराबर। अभी क्या लिखें बुआ y बराबर 0, तो ये तो गेल लो, x बराबर कितना होगा बोलो तो x बराबर 4। क्लियर है, यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत है बोलो, फिर समझाऊंगा। अरे दिमाग के वो जी x के मान y के मान 0 किए ना बुआ, तो 2 गुने 0 क्या होगा 0 होगा, तो x प्लस 0 क्या होगा x है ना होगा, तो x बराबर क्या होगा 4। तो जिसको 0 करो उसको भूल जा, समझो को है ये नहीं। तो क्या किया, यदि y बराबर 0 तो y के जगह जितना भी कुल क्या हो जाएगा 0, 2 गुने 2y मतलब क्या हुआ, इसे बेसिक नहीं बताया, 2 गुने y, अब y का मान क्या रखें 0, तो गुना करेंगे तो 0 बन हो जाएगा। जिसको 0 करो उसको भूल जा, चिन्ह होना सब भी उसको, ठीक है। तो क्या लिखे थे, यदि y बराबर 0, y बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। उसके बाद डिब्बा बनाना, क्या बनाना बुआ डिब्बा। डब्बा देखो कैसे बनाएंगे, ये वाला हमको अभी तक नहीं याद है भैया, इसे बताए थे। अच्छा हल्ला नहीं करो, देखो ये x है बाबू, ये y है। अब देखो हाथ कैसे रखते हैं, देखो ध्यान से, पहले देखो x के मान 0 किया ना बुआ, तो y के मान कितना आया, देखो देखा 2 आया। अब y का मान 0 किया है ना, तो 4, x के मान कितना आया 4। आने कैसे घुमा, ऐसे ऐसे, क्लियर, ऐसे घूमे है ना, ऐसे घूमे है ना, ठीक है। यानी x के मान 0 किए तो y का मान 2 आया, अब y का मान 0 किए तो x के मान 4 आया, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट है, डिब्बा है, जितना काम फर्स्ट में किया वही काम क्या करना सेकंड में। तो बोलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बाबू, यही है ना 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो कंडीशन क्या है बोलो तो, यदि x बराबर 0, x बराबर 0, ठीक है। तो इसको 0 कर देंगे तो क्या आएगा 4y बराबर 12, तो y बराबर कितना होगा 3, गुना में भाग में जाएगा ना, तो 12 बटा 4 कितना होगा 3 होगा ना। तो x के मान 0 किए तो y का मान कितना है बुआ 3। अब ये क्या करेंगे, y का मान 0, बोलो यदि y बराबर 0, तो इसको तो भूलिए जाओ, तो 2x बराबर क्या होगा 12, तो x बराबर कितना होगा 6। आ रहा समझ में। अब इसका भी डिब्बा बना दिया जाए, डिब्बा बना दिया है ना। तो ये x है बुआ, ये y है। देखो यहाँ से लिखते हैं, पहले x के मान 0 किए है ना, तो y का मान कितना आया 3, अब y का मान 0 किए तो इसके मान कितना है 6। हाँ बोलो, नहीं समीकरण फर्स्ट सेकंड, इसमें क्या लिखनी है समीकरण सेकंड। अब दोनों डिब्बा में देखो निगेटिव भी है, निगेटिव नहीं ओनली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अधिकतम कितना है x में 4 है, हाँ x में क्या है 6 है, तो ज्यादा देखना है ज्यादा, क्योंकि 6 देंगे तो 6 के अंतर्गत में आ जाएगा 4, आ समझ में। अब y में देखो अधिकतम कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है, तो ज्यादा कितना है 3। तो देखो इधर और इधर तो लेना नहीं, निगेटिव लेना नहीं, तो देखो कैसे खींचेंगे आप, इतना खींचे है ना। अब बोलो भैया इधर का है नहीं है कम, क्योंकि निगेटिव में नहीं था,
निगेटिव में नहीं ना कुछ लिखा हुआ। ये देखो बाई है, ये बाई डैश है बाबू, ये एक्स है, ये क्या है एक्स डैश है। तो एक्स डैश बाई डैश, डैश का मतलब निगेटिव, नहीं एक्स में निगेटिव है नहीं बाई में निगेटिव है, इसीलिए छोटा खींचे, ठीक है ना। आए समझ में, यहाँ 0 दे दो, गिनती यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 दे दो, ठीक है 0 क्लियर। अब देखो दोनों डिब्बा में x में अधिकतम कितना है, x में 6 है अधिकतम देखना मैक्सिमम, ठीक है। तो x में 6 इधर होता है ना, तो 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्लियर। अब बाई में देखो अधिकतम कितना है 3 है, तो पॉजिटिव ऊपर होता है, तो बोलो 1 2 3 1 2 3 बोलो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये फिगर जो बनाते हैं ना, ये डिब्बा देख के दोनों समझ गया ना, फिगर तो सही बना, चौकुटे बना है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन छोटा काहे लिए, कोई बड़ा काहे लिए, इसको देख के, क्योंकि जो डिजिट है ना इसमें लिखा हुआ, इसमें निगेटिव नहीं है एक्स बाई में, इसीलिए इधर छोटा लिए, इधर लिखने की जरूरत नहीं, इधर इतना लिखने कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखने कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन लिखना है छोटा सा भी लिखना है, ठीक है। दर्शाना है, यहाँ एक्स डैश हो गया, ये बाई डैश हो गया, इतना भी लिखने को प्रॉब्लम होने वाला। अब ये आ जाओ डिब्बा में, 0 छोड़कर डिजिट देखो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो अभी x में 4 और बाई में 2 कहाँ है, x में 4 हुआ यहाँ है ना, यहाँ x में 4 यहाँ ऐसे किए हैं, उसके बाद ऐसे घुमा देना, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बाई में कितना है 2, तो इसको ऐसे किए, इसको ऐसे घुमा देना, क्लियर। अब ये दोनों लाइन मिला, क्या करो बाबू, क्या करो, खींच दिए ना, खींचा गया ना इसे, ठीक है। अब ऐसे खींच दिए ये लाइन, ठीक है। इस समीकरण एक है ना, तो इसका इक्वेशन समीकरण यही है ना, तो इसका समीकरण जो लाइन पर लिख दो, यहाँ लिखो, यहाँ कहीं भी लिख दो, नहीं तो पहले मन है ना, क्या पहले ग्राफ खींच दो, उसके बाद लाइन लिख देंगे बाद में, क्लियर। एक खींचा गया ना, कोई दिक्कत हुआ उसमें, बिल्कुल हाँ। अब ये देखो सेकंड समीकरण यही है ना, सेकंड वाला डिब्बा यही है ना। x में देखो कितना 6 है, y में कितना है 3 है, तो x में 6 कहाँ है, यहाँ है बाबू। अब बाई में कितना है 3 यहाँ है ना, इंच नहीं है ना, ये हो जाता है। ये सीधा की जाएगा, ऐसे देखो देखो ध्यान से ग्राफ जो है ना, ऐसे कितनी है ना। पहले ये देखो समीकरण a1 बटा a2 1 बटा 2 आएगा, b1 बटा b2 1 बटा 2 आएगा ना, कटेगा था, और c1 बटा c2 ये कटेगा क्या 1 बटा 3 आएगा। ये दोनों बराबर आएगा ना, तो क्या लिखा है कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अब बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 का, तो क्या समांतर ग्राफ, समांतर देखो है ना, एक दूसरे नहीं काट रहा, कहाँ पे नहीं काट रहा। अब ये दोनों खींचा गया, तो इसका समीकरण लिख दो लाइन पर, समीकरण ये पहला वाला है ना, पहला वाला, तो पहला वाला समीकरण क्या था, यही था, तो कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, x प्लस 2y बराबर 4। और समीकरण दूसरा कौन था, यही है ना दूसरा, 2x प्लस 4y बराबर 12। तो ये समीकरण जो है ना, ये तो पहला डिब्बा का था, ये था पहला वाला का, ये क्या था दूसरा वाला था कि नहीं। तो ये समीकरण का जो भी लिख दो, यहाँ लिखो ये यहाँ लिखो, लेकिन वही लाइन पर लिखना है, जैसे अगर आप खिंचाया ना वही लाइन पर। आया समझ में कि नहीं, कि कौन दिक्कत हुआ समझ में, बोलो नहीं भैया। तो पहले अगर आप खींच दिए, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में समीकरण लिख देंगे जिसका जो रहेगा, ठीक है। इसका समीकरण था, समीकरण एक यही है ना, इसका समीकरण क्या था, ये था, तो इस लाइन पर लिख दिए, तो यहाँ लिखो ये यहाँ लिखो, लेकिन यही लाइन पर लिखना कहाँ पे भी, ठीक है ना। और समीकरण 2 ये था, कहाँ था 2 यही है ना, तो यहाँ पे लिख दिए, क्लियर। तो ग्राफ क्या हो गया, समांतर, क्या हो गया समांतर, लिखो अतः दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या हुआ, समांतर है, क्या है समांतर है। एक चीज आ रही इसमें करना है, अभी पता है क्या, ये खींचा गया तो इसका पॉइंट लिख दो, क्या करो, तो पहले x लिखा था उसके बाद y, तो x कितना है यहाँ पे 0, अब y कितना है 2। अब इसमें देखो पहले x लिखा था, तो x कितना है 0, अब y कितना है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, बताए थे y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये कौन अक्ष है, ये x अक्ष है ना, तो x के मान कितना है 4, यहाँ y क्या होगा 0, क्योंकि y देखो यहाँ पहुंचेगा तब नहीं आएगा इतना ऊंचा, तो ये लेनियर पर क्या होगा y 0 होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट x कितना है यहाँ 6, y क्या है 0। आया समझ में, बस हो गया, काम कर लीजिएगा आप, इतना करोगे 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत है, बोलो नहीं। और पूछेगा का दो, तो प्रतिच्छेद कर गया, यानी a1 बटा a2 दूसरा नहीं बराबर है b1 बटा b2 हो गया। ग्राफ खींचेंगे प्रतिच्छेद करेगा, अब बोलो कौन
अब ये एक नंबर देखो, एक नंबर ना भैया, 6 6 नंबर। नंबर। ये बताइए। हाँ तो 6 नंबर देखो, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस लग चल जाएगा ना, ये माइनस में हो गया तो प्लस में। तो देखो a1 बटा a2, तो 2 बटा 4 1 बटा 2 आएगा, b1 बटा b2 आ 1 बटा -1 सॉरी -2, तो ये बराबर नहीं ना आया, a1 बटा a2 बराबर नहीं ना आया, प्रतिच्छेद करेगा ये भी, खाली 90% प्रतिच्छेद ही करता है। 8 वाला बताइए, 8 वाला। हाँ 8 वाला देखो, a1 बटा a2 1 बटा 2 होगा, b1 बटा b2 -1 बटा 2 होगा, होगा ना, नहीं ना बराबर प्रतिच्छेद करेगा। हाँ अच्छा भैया 3 नंबर। 3 नंबर आ गया। देखो a1 बटा a2 1 बटा 3 आएगा, b1 बटा b2 ये 1 बटा 3 आएगा, हाँ बराबर नहीं आया दोनों। देखो c1 बटा c2 ये 1 बटा 3 आएगा, ये समानुपाती होगा, बना के दिखा दूं हाँ, मुझे। बताइए तो भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अरे जो मतलब नीचे में जो माइनस आ जाएगा ना, बराबर 3x रहेगा तो माइनस प्रतिच्छेद हो जाएगा। 2 यही है ना, हाँ 9x माइनस 3y बराबर कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो ये है ना, इसको हल कर रहा हूँ। चालू किया भैया वीडियो? हाँ चालू है, क्या लिखे हैं सोल्यूशन। तो पहला है ना 3x माइनस 2, हाँ भैया। बोलवे नहीं करती है, वो भी नहीं करता। हाँ भैया। सोल्यूशन माइनस 3x है माइनस y है बराबर 2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। फर्स्ट 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकंड। तो ये देखो बुआ a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो ये करेंगे तो 1/3 आएगा ना, हाँ। ये 1/3 आएगा, माइनस कट जाएगा, ये 1/3 आएगा, तो संपाती होगा, क्या होगा संपाती। अब देखो ग्राफ खींच के दिखाता हूं, देखो ग्राफ खींचने का रूल क्या है, पहले जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, सेकंड। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बुआ, 3x माइनस y बराबर 2, ठीक है। तो बोलो यदि x बराबर 0 तो x बराबर 0 तो बोलो तो करके दो, फिर माइनस y बराबर क्या होगा 2, तो y बराबर कितना आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ जैसे माइनस लिखा इन्हीं से मतलब माइनस में हो गया तो प्लस में, यहाँ गुना में कुछ में बुआ गुना में, तो गुना में बताओ कुछ में जाता है भाग में जाता है ना, तो माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर लिखा था, आया समझ में, ये सब बेसिक पढ़ाया था, ठीक ना। तो क्या लिखा है, यदि x बराबर 0 तो लगा दो, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं। यदि x बराबर 0 तो माइनस y बराबर 2, तो y बराबर कितना होगा -2, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। तो ये नहीं समझना है कि माइनस में है, समझ गए, जिसे यहाँ नहीं लिखा हुआ ये नहीं समझना, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यहाँ गुना में है माइनस, क्या है गुना में, भाग में जाएगा तो नीचे नहीं लिखाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया -2 है, समझ में। तो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाना नहीं, ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ऐसे बैठ जाता है, ऐसे थोड़ा लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। नहीं देखो समझो लैंग्वेज क्या लिखा था क्वेश्चन, विद्यार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो ऐसे बोलने देखो थोड़ा सही लगता है। यदि x बराबर 0 तो माइनस y बराबर क्या होगा, जिसको 0 करो उसको भूल जाओ, इसको 0 करो उसको भूल जाओ, तो माइनस y बराबर क्या होगा 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2, क्लियर। अब ये क्या लिखेंगे बोलो, यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करो वो उसको भूल जाओ, समझो नहीं कि -y, तो बोलो तो क्या होगा 3x बराबर 2 होगा, 3x बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 2/3, 2/3 भाग में आया तो भाग दे दो, भाग नहीं लग रहा था 0 पॉइंट लिखेंगे ना, यहाँ 0 को बार में 6 बार 6 दिया 18, बस इतने तक रखो, पॉइंट के बाद रखिए डिलीट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.6 बताऊंगा अगर आप खींचूंगा तो, अभी पहले इतना समझ में आया कि नहीं। यदि x बराबर 0 किया तो y बराबर -2, अभी क्या किया y बराबर 0 तो x बराबर 0.6। अब इसका डिब्बा बना लो, देखो ध्यान से, अगर प्रोसेस वही है सब में, x के मान 0 किया ना बुआ, तो y के मान कितना है -2, अब y के मान 0 किया तो x के मान कितना है, 0.6, इक्वेशन क्या था फर्स्ट वाला था। बोलो इन लिखने में कोई प्रॉब्लम होता है नहीं भैया। अब देखो बोलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, क्या रूल है बुआ बोलो तो, यदि x बराबर 0 तो y बराबर -3y बराबर 6, तो y बराबर क्या होगा 6/-3, तो y बराबर क्या होगा -2 बोलो यदि y बराबर 0 तो क्या होगा बुआ 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा 6/3,
9 9 तो 3 तिया 9 3 दो, दूना तीन 6 से यानी 2 बटा 2/3 तीन। बराबर कितना आएगा भाग देंगे तो 0.6 वही ना आएगा हाँ भैया है ना 2/3 हाँ भैया तो इसका भी डिब्बा सेम बनाना है जैसे हाँ भैया सेम बनेगा ये क्या है x से बुआ बाई है x के मान 0 किए हैं तो तो बाई का मान कितना आया -2 -2 बाई का मान 0 किए तो x के मान 0.6 तो देखो दोनों डिब्बा की शक्ल सूरत सेम है ना हाँ भैया क्या हुआ शक्ल सूरत सेम है सेम है अब देखो ग्राफ खींचते हैं ये क्या है बाबू x है x डैश x डैश है बाई है बाई बाई। बाई डैश है ठीक है यहाँ 0 लिख दो यहाँ से गिनती स्टार्ट होता है ना हाँ भैया ठीक है अब दोनों डिब्बा में देखो x में कितना है 0.6 यानी 0.6 है ना हाँ। तो 1 से छोटे है ना पॉजिटिव तो यहाँ 1 ले लो 1 के अंतर्गत है ना आएगा 0.6 हाँ। हाँ। अब बाई में कितना है -2 निगेटिव है तो नीचे होगा नीचे माइनस तो ये मान लो 1 है ठीक है ना वो क्या है 2 है तो बोलो 1 2 दो। माइनस में ठीक है इतना है तो पहला डिब्बा में देखो x में क्या है 0.6 तो ये दोनों के बीच में हुआ 0.5 होगा थोड़ा सा आगे क्या होगा 0.6 ये ग्राफ कॉपी में क्लियर से पता चला ग्राफ कॉपी जब रहेगा ना हाँ। तो इस सोचो पहले ये पूरा 1 रुपया है तो ये आधा रुपया होगा हाँ। अब आधा थोड़ा ज्यादा यहाँ लेंगे ना हाँ भैया तो 0.6 ये क्या हुआ 0.6 0 पॉइंट अब बाई में कितना हुआ -2 क्या है -2 तो ये दोनों मिला क्या करेंगे खींच देंगे क्या करेंगे उसके बाद जो छोटा ऐसे खिंचाया है ना ठीक है तो ये लेने से खिंचाया है ना तो ये कोण अच्छे है x अच्छे है तो x का मान कितना है 0.6 बाई क्या होगा 0 होगा ये कोण अच्छे है बाई अच्छे है तो पहले x लिखा था तो x का मान क्या है 0 बाई क्या है ये लिखने में पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है एक खिंचा गया तो ये भी यही पर आएगा यही लाइन पर आएगा ना तो दोनों समीकरण में एक के लाइन पर लिख दो एक के लाइन पर लिख दो तो समीकरण पहला क्या है यही है ना 3x माइनस बाई इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है उसी पर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे 9x है ना -3 बाई बराबर 6 आया समझ में तो ये भी डिबल खींचूंगा तो आप यही पढ़ने जाएगा यही लाइन पर जाएगा क्योंकि दोनों की इक्वेशन क्या है सेम तो यहाँ लिख दिया था बोलो अतः दोनों रेखाएं क्या हुआ संपाती संपाती ठीक है तो बता दिए तुम ग्राफ को प्रकार का तो वो 3 प्रकार के पहला क्या होता है संपाती बोलो ये समांतर को कोई दिक्कत नहीं पहले एगो संपाती होता है तो क्या होता है समांतर एक तो प्रतिच्छेदी कौन ग्राफ है संपाती संपाती मतलब एक ही रेखा पर अब प्रतिच्छेदी मतलब क्या हुआ कटकुट काटेगा कहीं और समांतर मतलब एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा ठीक है तो क्वेश्चन देख के हम बता देंगे पहले ये तुम भी बता दो क्योंकि हम रूल समझा दिए ना A1 बटा A2 1/3 आएगा B1 बटा B2 ये भी क्या आएगा 1/3 और C1 बटा C2 ये भी क्या आएगा 1/3 तीनों बराबर आएगा क्या वो संपाती कोई प्रॉब्लम नहीं सब बना के लाओगे ना सर अगर 2 बराबर आएगा तो जी पहला दूसरा बराबर तो समांतर आएगा नहीं रूल लिखा है पहला और तीसरा बराबर का देखो पहला A1 बटा A2 ठीक है बराबर अगर ना आएगा B1 बटा B2 के तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है तीसरा निकालने की जरूरत नहीं बस इतने पर हो गया क्या जी प्रतिच्छेद करेगा प्रतिच्छेद करेगा ठीक है ना यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं आएगा B1 बटा B2 तो क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा प्रतिच्छेद हम रूल लिखा दिए हैं तीनों ठीक है तीनों लिखा दिए तीनों फिगर के माध्यम से भी समझा दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा जो बच्चे ले बना के लाओगे ना क्वेश्चन हां भैया ठीक है तो जितना भी बचा हुआ वो सब बना के लाना ठीक है एक आगे दिखाओ बना के अभी रुक जा हम देते हैं